सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सेशन में जो पतन से संबंधित सबसे प्रमुख सिद्धांत है जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, दैट टू आर्य आक्रमण के बारे में। दोस्तों जो ये आर्य आक्रमण है, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये सबसे पहले दिया गया था राम प्रसाद चंद्रा के द्वारा। आरपी चंद्रा ने इसे सबसे पहली बार दिया। और साथ ही साथ जो दोस्तों कि गॉर्डन चाइल्ड ने भी इस आर्य आक्रमण की जो थ्योरी है वह दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आरपी चंद्रा का नाम नहीं दिया जाता है। जो फॉरेन स्कॉलर हैं गॉर्डन चाइल्ड, इनका नाम वहां पे आपको एग्जाम में जरूर मेंशन होता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो गॉर्डन चाइल्ड है, इन्होंने इसको दिया था, ये वही गॉर्डन चाइल्ड हैं जिन्होंने भारत में जो नवपाषाण काल की हम बात करते हैं, तो इन्होंने नवपाषाण काल को क्रांति कहा था, अर्थात इन्होंने इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी जो नाम है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। खैर हम जब उसके बारे में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आरपी चंद्रा और वी गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा ही जो है कि आर्य आक्रमण की जो थ्योरी का जो सिद्धांत है वो दिया गया। और इस दो सिद्धांत दिए गए, उसका समर्थन कौन कौन से विद्वानों ने किया, किसने एक्सेप्ट किया कि नहीं वास्तव में जो आर्य आक्रमण है उसके द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता जैसी बड़ी सभ्यता जो है उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो ऐसे में नाम लिया जाता है E.J.H. मैके का, मार्टिमर व्हीलर का और स्टुअर्ट पिगट का। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टुअर्ट पिगट का आर्य आक्रमण के सिद्धांत में जो सबसे प्रबल समर्थक माने गए हैं वह माने गए हैं भाई साहब हमारे मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में कुछ बड़ी ही जबरदस्त चीजें भारत को दी। जैसे भारत में जो पुरातत्व के क्षेत्र में जो उत्खनन होता था, उस उत्खनन में भाई साहब ने क्या प्रदान किया? भारत में पहली बार वैज्ञानिक उत्खनन की विधि इनके द्वारा ही शुरू की गई। जो साइंटिफिक एक्सकेवेशन मेथोडोलॉजी है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्टिमर व्हीलर। हालांकि इनके पहले से काम शुरू किया गया था जॉन मार्शल के भी काम में, लेकिन उनमें सफलता मिली आपको मार्टिमर व्हीलर ने। और मार्टिमर व्हीलर ने ही भारतीय पुरातत्व में जो है कि एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है कि इनके द्वारा एक प्रमुख सिद्धांत दिया गया जिसे हम स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटोग्राफी कहते हैं। ये भारतीय पुरातत्व में दिया इन्होंने, विश्व के संदर्भ में अलग है वो है पीट रिवर्स, लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं मार्टिमर व्हीलर की। अब स्टुअर्ट पिगट यहां पे एक नाम आया है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं, इनकी एक बड़ी जबरदस्त बुक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है। और स्टुअर्ट पिगट ने ही जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, प्लस जो आपका हड़प्पा है, इसको इन्होंने क्या कहा था? इसको इन्होंने जुड़वा राजधानी कहकर इसको इन्होंने संबोधित किया था। तो ये जो स्कॉलर हैं, मैके हो गए, मार्टिमर व्हीलर हो गए, पिगट हो गए, ये इस आर्य आक्रमण थ्योरी के समर्थक रहे। और इन सभी में जो सबसे प्रबल समर्थक रहे हैं वो रहे हैं आपके मार्टिमर व्हीलर। ठीक है। इन विद्वानों की यह मान्यता थी कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का आकस्मिक जो अंत है वो कैसे हो गया? तो अचानक से जो आर्य आक्रमण हुआ आपके सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों पर, जिससे कि जो सभ्यता है वो पूर्ण रूप से क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब हम आपको बता दें कि ये जो सिद्धांत है, ठीक है, ये सिद्धांत अभी फिलहाल वर्तमान में यूजफुल नहीं है। इसके कुछ कारण हैं, अभी मैं फिलहाल पॉइंट्स बता देता हूं, उसके बाद इसका कारण बताऊंगा कि क्यों ये सिद्धांत अभी यूजफुल नहीं है। तो कुल मिलाकर यह आक्रमण आर्यों का कार्य था और इसके लिए इंद्र दोषी थे, यह माना गया। व्हीलर का यह मत है कि आर्यों के युद्ध के जो देवता हैं वो कौन थे? इंद्र थे। इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो इंद्र के लिए वहां पे पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों का विनाश करने वाला, दुर्गों का विनाशक उनको कहा गया है। और साथ ही साथ इसीलिए जो पारिस्थितिक साक्ष्य हैं उनके आधार पर उन्होंने इंद्र को अभियुक्त माना। और व्हीलर जो है कि अपने मत के समर्थन में मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त 42 नर कंकाल हैं, जो 42 ह्यूमन स्केलेटन जो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, उनका भी वो उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली में ये जो 42
नरकंकाल वहां से मिल रहे हैं, ये आर्य आक्रमण के दौरान मरे हुए सैनिक है। ठीक है, इनका कहना था कि ये लोग आर्य आक्रमण के कारण ही मरे। और व्हीलर ने मोहेंजोदड़ो के पतन के विषय में लिखा कि हार्श दीर्घीकृत एवं क्रमिक रहा, लेकिन अंत जो है वो क्या रहा, विध्वंसनात्मक रहा। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहेंजोदाड़ो नगर है वो लंबे समय से धीरे धीरे उसका पतन हो रहा था, और ये आर्य आक्रमण आता है जिसको कि विध्वंस के रूप में उसका अंत हो जाता है। अब देखिए यहां पे जो व्हीलर हैं वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, इसको इंद्र से कनेक्ट कर रहे हैं। और इंद्र जो है वो आर्यों के देवता हैं, आप सभी जानते हैं। और जो इंद्र हैं उनको जो है कि वेदों में या फिर जो आपके जो ग्रंथ हैं उसमें किस रूप में प्रस्तुत किया गया, उन्हें पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, दुर्गों का विनाश करने वाला। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से दुर्गीकृत रहा है, अर्थात वहां पे बड़े बड़े दुर्गों के महलों का प्रमाण मिलता है। इसी वजह से जो व्हीलर हैं वो इस थ्योरी को और ज्यादा जो है कि स्ट्रांगली वो होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए पीवी काणे पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 1955 में 1955 में ही इस आर्य आक्रमण के सिद्धांत को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। किसने, पीवी कार्ड ने सबसे पहली बार। कब, 1955 में। लेटर ऑन एक आते हैं अमेरिका के विद्वान जिनका नाम है J.F. डेल्ड, जॉर्ज एफ डेल्स। इन्होंने 1964 में 1964 में जो आर्य आक्रमण की थ्योरी मार्टिमर व्हीलर, आरपी चंद्रा और आपके वी गॉर्डन चार्ली के द्वारा दी गई थी, उसका आक्रमण के संबंधित सिद्धांत के अवधारणा को उन्होंने विधिवत चुनौती दी, कायदे से चुनौती दिया था। ठीक है, और केयू और केनेडी, इनका नाम काफी आता है, जो बच्चे आर्कियोलॉजी वाले होंगे ये इनके नाम को अच्छे से जानते होंगे। तो केयू और केनेडी ने जो है कि विधिवत अध्ययन करके बताया कि ये जिस मानव कंकाल की भाई साहब बात कर रहे हैं जो मोहेंजोदाड़ो से प्राप्त है, आखिर ये अपने बातों को प्रूफ किससे कर रहे हैं, मोहेंजोदाड़ो से प्राप्त जो 42 नर कंकाल है उसी पे कह रहे हैं। तो केयू आर केनेडी ने मोहेंजोदाड़ो के ह्यूमन स्केलेटन्स को अच्छे से एनालाइज किया, उसका अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन कंकालों में से केवल एक मानव कंकाल की जो मृत्यु है वो चोट के कारण हुई है, और बाकी अन्य सभी की मृत्यु मलेरिया के कारण। लीजिए, बात खत्म। यदि वहां पे युद्ध हुआ होता, वहां पे आक्रमण हुआ होता, तब क्या होता, तब तो उनकी मृत्यु सभी के आक्रमण के होने की वजह से, उनके शरीर पे चोट होते, निशान होते, किसी में चाकू, किसी में तलवार, किसी में कुछ न कुछ लगा होता। ऐसा किसी में नहीं, ऐसा केवल एक में है। तो ये जो वामपंथी विचारधारा बनाई गई है ना कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता आर्य आक्रमण की थ्योरी की वजह से मर गए, पूरी तरीके से खत्म है। क्योंकि भैया यदि ऐसा होता तो इनके जो आपके ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं मानव कंकाल, उनकी बॉडी पे ऐसा चिन्ह मिलते, मार्क्स मिलते, और ऐसा नहीं है। उनकी मृत्यु मैक्सिमम किससे हुई है, मलेरिया की वजह से हुई है, केवल एक ऐसा है। तो उसके आधार पे जो थ्योरी है ये हवा हवाई हो गई, काम इसका टाटा बाय बाय फिश। ठीक, तो क्योंकि इन मानव कंकालों पर जो चोट लगे हैं वो अंशतः भर भी गए थे, और ऐसे में चोट लगने एवं मृत्यु होने में काफी एक लंबा समय है। और यदि आक्रमण के कारण ऐसा कुछ हुआ होता तो उनकी मृत्यु तुरंत हुई होती, उनका जो चोट है वो भरा नहीं होता। तो ये जो आपके दिमाग में अभी तक जो वामपंथी थ्योरी आपके दिमाग में गढ़ दी गई कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में आर्य बाहर से आते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर देते हैं, ये पूर्ण रूप से फिजूल की बातें हैं। आपके साथ मजाक किया जा रहा है, आपकी विचारधारा को तोड़ने का काम किया जा रहा है।